आने वाले समय में एक एक करके कई खुलासे भी किए जाएंगे कि किस तरह से जो इंडी गठबंधन की सरकार चल रही थी उसमें गड़बड़ी की कई तस्वीरें सामने आई थी। जिसके बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया। नीतीश कुमार बिल्कुल खुश नहीं थे और वो चाहते थे जरूर कि एक इंडिया अलायंस जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला और वो काफी दुखी थे इस बात को लेकर के और अंत में उन्होंने छोड़ने का फैसला लिया। तो आप तस्वीरों में देखिए विनय बिहारी हैं, विधायक हैं, वो जा रहे हैं और एक एक करके विधायकों के जाने का सिलसिला शुरू है और जब तक सभी विधायक पहुंच नहीं जाते मीटिंग शुरू नहीं होगी। और आमतौर पर यह परंपरा रही है कि जब गठबंधन टूटता है, इस्तीफा दिया जाता है, तो उसके बाद मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद एक बार फिर से नए सिरे से जो सहयोगी दल है यानी सहयोगी दल के साथ विधायकों के साथ बैठक होती है और बैठक के बाद ये नतीजा निकलता है कि अब सरकार बनाने का अगला प्रस्ताव दिया जाए। गौतम हमारे साथ हैं। गौतम, क्या अपडेट लग रहा है? लाल, आप देखिए श्रेयसी सिंह है, जा रहे हैं। लाल बाबू गुप्ता है, वो बीजेपी के विधायक हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा इन दोनों को डिप्टी सीएम की जिम्मेवारी दी जा सकती है। और देखिए ये घोषणा भी हो चुकी है, उप नेता के रूप में जो है इनके नाम की जो है घोषणा बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने कर दी है। और 3 बजे के करीब जो है जो जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो 3 बजे पटना पहुंचेंगे विशेष विमान से। बातें ये भी हैं कि उनके साथ चिराग पासवान भी आ रहे हैं, मगर अभी तक जो कहा जा सकता है कि जेपी नड्डा के आने की पुष्टि एकदम स्पष्ट हो चुकी है। चिराग पासवान को लेकर जो नीतीश कुमार के बीच जो दूरियां थी, उन चीजों को लेकर जो है किस तरह से बीजेपी हैंडल करती है, मैनेज करती है, और चिराग पासवान और नीतीश कुमार को लेकर जो कहा जाता है कि जो विरोध था उसे कैसे खत्म किया जाएगा। क्योंकि देखिए अब जो है ये चीजें तो स्पष्ट हो गई कि बिहार में एनडीए की सरकार हो गई है और समर्थन को लेकर देखिए बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने अपनी बातों को रखा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अभी कुछ देर पहले खत्म हुई और उसमें कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया उसके बाद जो है संजय झा नीतीश कुमार के दूत बनकर जो है जदयू की तरफ से जो है वो आए हुए थे और ये बीजेपी पार्टी कार्यालय में जो है बीजेपी विधायकों और जो कहा जाता है कि पार्षदों की जो कही जा सकती है कि बैठक के साथ साथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को जो है वो सुन रहे थे। और उन चीजों के बीच जो है ये बातें आई कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। यानी पूरी तरह से बीजेपी की तरफ से भले ही तैयारियां पूरी तरह से हो, मगर किसी तरह से वो अब ये पब्लिक पे नहीं कहना चाहती है कि तैयारियां हमने करके रखी थी। बीजेपी की तरफ से जो है कोई प्रयास पहले हुआ है, जो भी प्रयास हुआ है जदयू की तरफ से प्रयास हुआ, नीतीश कुमार की तरफ से जो है दूत बनकर जो है संजय झा नीतीश कुमार के सबसे नजदीकी जो है मंत्रियों में वो माने जाते हैं, सबसे नजदीकी जो दल के नेता के रूप में माने जाते हैं। तो वो जब पहुंचे थे, उनके पहुंचने के बाद जो है नंदकिशोर यादव जो है उनके तरफ से प्रस्ताव दिया गया, उसका समर्थन करते हुए बीजेपी विधायकों ने इन बातों को जो है बिहार के लिए जो है हितकारी बताया। और बिहार में जो कहा जा सकता है कि इन चीजों से क्या कुछ बदलाव होता है उसको ध्यान रखते हुए बिहार में एनडीए की सरकार आए, इस पर समर्थन दिया गया। तमाम विधायक और विधान पार्षद वहां मौजूद थे और एक मत से जो है समर्थन दिया गया। और इसके बाद जो है नीतीश कुमार को समर्थन देने के साथ ही जो है वहां से घोषणा हुई कि इसके बाद सीधे मुख्यमंत्री आवास पे लोगों को जाना है। और उप नेता के रूप में जो है विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी को जो है ये जिम्मेदारी दी गई है। सम्राट चौधरी के बाद उसका जो संबोधन सम्राट चौधरी ने जो अपने संबोधन में कहा कि जो भी परिस्थितियां बनी हुई थी उसके लिए लगातार बीजेपी बिहार में विपक्ष के रूप में जो है भूमिका के रूप में लड़ाई कर रहा था, मगर जो अभी फैसला लिया गया ये बिहार के लोगों के हित के लिए फैसला लिया गया। बिहार में जो कहा जा सकता है कि बिहार की चिंता जिस तरह से बीजेपी करते हुए आने वाले समय में या पहले भी जो है संघर्ष की जो है बात कर एक चीज जानना चाहेंगे, अभी जितने विधायक थे उनसे जो कॉमन जो रिएक्शन मिला वो राष्ट्र हित और देश हित में इस फैसले को बेहतर बताया उन्होंने। देखिए एक बात तो ये है कि बिहार के लिए जो है ये साफ कर दिया गया है, बिहार के हित के लिए ये फैसला लिया गया। इसमें किसी भी तरह का जो है बीजेपी ने जल्दीबाजी नहीं की है। बीजेपी के प्रस्ताव जब जदयू की तरफ से दिया गया, जदयू की तरफ से जो है नीतीश कुमार के दूत बनकर, यानी एक बहुत स्पष्ट संदेश जो है बीजेपी ने विनोद तावड़े ने दे दिया है कि बीजेपी को कोई भी इस हलचल से मतलब नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को जो है लोग सुन रहे थे। प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम बीजेपी पार्टी कार्यालय में था और उसी को सुनने के लिए तमाम नेता पहुंचे हुए थे। उस दौरान जो है जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया उसके बाद जो है संजय झा की तरफ से आकर यहाँ पे उन्हें प्रस्ताव दिया गया और उस प्रस्ताव को जो लेकर जो है नंदकिशोर यादव बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रस्ताव को लेकर जो है इस पूरे जो बैठक में जो नेता जो मौजूद थे, जो कार्यक्रम को सुन रहे थे, उनके बीच जो है उन्होंने प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव पर जो है सहमति बन गई। जिसके बाद जो कहा जा सकता है कि सभी ने समर्थन देने का ऐलान किया और उप नेता के रूप में जो है सम्राट चौधरी को और उसके बाद विजय कुमार सिन्हा को चुना गया है। और उसके बाद जो है तमाम नेता यानी
संजय झा के साथ ही जो है संजय झा उन तमाम नेताओं को जो है लेकर अपने साथ, यानी एक गाड़ी पर जिसपे विनोद तावरे, बिहार प्रभारी विनोद तावरे, सम्राट चौधरी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा जी जो थे, उनको संजय झा ने अपने साथ गाड़ी में लेकर नीतीश कुमार के घर तक आशुतोष, लाने का काम लगातार जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, पल पल के जो अपडेट्स वो आ रहे हैं, इस बीच दो बड़ी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि गौतम भी सहयोगी वहां आपके साथ मौजूद हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और बिहार के दो ने डिप्टी सीएम का ऐलान भी लगभग हो चुका है, नाम भी फाइनल हो चुका है। तो ये समझना चाहेंगे क्योंकि अब से थोड़ी देर में विधानमंडल दल की बैठक भी होने वाली है एनडीए की, तो जो दो बड़ी जानकारी लेना चाहेंगे, पहला तो ये कि क्या बीजेपी की तरफ से समर्थन पत्र सौंपा जा चुका है, और दूसरी बड़ी जानकारी, क्या शपथ ग्रहण समारोह की जो समय है क्या वो निर्धारित किया जा चुका है, कब तक हो पाएगा ये? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात जरूर है कि एक के बाद एक कई विधायकों से हम लोगों ने रिएक्शन भी लिया है, और चूंकि जो बैठक की बात है तो बैठक मेरे ख्याल से अब शुरू हो जाएगी बैठक, क्योंकि जो नेताओं को, जो विधायकों को पहुंचना था वो अंदर पहुंच चुके हैं, जो भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो अंदर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ गौतम है, गौतम से जान लेते हैं। गौतम, ये माना जाए कि बहुत चर्चा थी कि बीजेपी में खेमा नारा चल रहा है, वो चाह रहा है कि नहीं सीएम बीजेपी का हो, लेकिन फिर बाद में सबको मना लिया गया, सबको एक साथ कर लिया गया साथ में आने को लेकर के। और देखिए, एक बात तो स्पष्ट थी कि बीजेपी की तरफ से जिस तरह से हाल के दिनों में जो बयान दिए गए वो इस तरह के बयान थे जो नीतीश कुमार को अनएक्सपेक्टेबल जो है ये समझौता, ये समझने की तो बात हो, विपक्ष में रहने के कारण इस तरह के स्टेटमेंट। तो अब जो है नीतीश कुमार को लेकर जो बातें सामने आई, आज ही जो विनोद तावरे जी ने कहा, उसके बाद सम्राट चौधरी जो सबसे बड़े जो कहा जाता है कि बीजेपी में जो है शीर्ष रूप से जो है उन्होंने भूमिका निभाई, और बिहार के सरकार की गलतियों को लेकर जो है उन्होंने एकदम फ्रंट फुट पर आकर जो है जो अपनी जो कही जा सकती है आवाज को बुलंद कर। नीतीश कुमार भी जो है इन बातों को लेकर जो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं सोचने में मजबूर हो गए थे, मगर अब जो है सम्राट चौधरी ने एक बात साफ कर दी कि जो परिस्थितियां थी और जो परिस्थितियां अब बनी है वो बिहार के लिए पहले भी संघर्ष कर रहे थे, और बिहार के लिए आने वाले समय में जो अच्छाई हो, जो अच्छा हो, या जो कहा जाता है कि महागठबंधन की सरकार में जो खामियां जो सामने आ रही थी, बालू, दारू, ये तमाम चीजों के माफियाओं की जो बात हो रही थी, उस पर जो है कहीं ना कहीं सवाल उन्होंने जो उनके तरफ से जो उठाते जो रह रहे थे, उस पर जो है उन्होंने एक स्पष्ट कर दिया कि अब बिहार की भलाई के लिए जो बातें हो रही है उसमें भले ही बिहार की भलाई के लिए बात हो रही है। एक चीज और जानना चाहेंगे, विनोद तावड़े ने क्या स्पष्ट रूप से कहा इस गठबंधन को लेकर के, उनकी क्या सोच थी? देखिए, विनोद तावरे ने कहा कि कोई ऐसी बीजेपी की तैयारी नहीं थी कि आज के इस बैठक में जो है कोई चर्चा हो। चर्चाएं कल भी हुई थी, मगर अनऑफिशियली, देखिए ऑफिशियली कोई बातें सामने किसी भी विधायकों की तरफ से नहीं रखी गई। हाँ, शहनवाज हुसैन ने शुरुआती दौर में एक बात जरूर कहा कि आज बिहार के लिए अच्छा होने वाला, अच्छा यानी सेंस उन्होंने क्लियर नहीं किया, मगर उन्होंने कहा कि आज बिहार के लिए अच्छा दिन है। उन्होंने संकेत दिए विनोद तावड़े ने कि किन वजहों से ये गठबंधन जरूरी हो गया है? देखिए, गठबंधन होने को लेकर जो है कोई संकेत नहीं दिए गए, मगर हाँ ये बात जरूर है कि सम्राट चौधरी ने ये बात कहा कि अगर समझौता हुआ भी है, उनके बातों से ये साफ झलक गया कि समझौता हुआ भी है तो बिहार के परिदेश को देखते हुए, यानी जो सिनारियो जो बना हुआ है, जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपने बातों को रखा और लगातार उन बातों को जो है बीजेपी कह रही थी कि बिहार में सरकार जो है वो सही काम नहीं कर रही है, जनता के हित में काम नहीं रही, सही से लगातार तमाम खबरों पर नजर बनाए रखे और लगातार पल पल के जो अपडेट से लगातार हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे।